हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका डे बाय डे क्लासेस पर। हमने यार चैप्टर 7 चल रहा था हमारा, जिसका नाम है ट्रायंगल। ठीक है, इसके हमने सारे बेसिक कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लिए थे। एक्सरसाइज चल रही थी, एक्सरसाइज के हमने एक्सरसाइज 7.1 चल रही थी। इसके हमने 4 क्वेश्चन करा चुका हूं। आगे के 4 क्वेश्चन देखेंगे इसमें, इस वाले वीडियो में। ठीक है, अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो बिल्कुल जाकर देखिए और अपने बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करिए। मैं बेसिक कॉन्सेप्ट पर ज्यादा जोर क्यों देता हूँ ये आपको ही पता है, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन है ना, उसी पर बेस होते हैं, वही उन्हीं पुरानी बातों पर बेस होती है। ठीक है, तो उन्हीं पुरानी बातों से क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या कह रहा है। लाइन एल इज द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल। ठीक है, क्या बोल रखा है, बाइसेक्टर वर्ड यूज किया गया है। ठीक है, मैंने आपको बता रखा है बाइसेक्टर जहां वर्ड यूज कर दिया जाए इसका मतलब यही होता है कि 2 बराबर भागों में बांटना। यहाँ पर क्या बोला गया है कि एल जो लाइन जा रही है ना, यहाँ पे एल ये लाइन जा रही है। ठीक है, लाइन है, सीधी लाइन तो नहीं है, लाइन है। ये बाइसेक्ट कर रही है एंगल ए को, एंगल ए को काट रही है। जैसे बाइसेक्ट मतलब आ जाता है, यानी कि इन 2 बराबर भागों में बांट रही है। ठीक है, इसका मतलब ये इसको अगर एंगल 1 नाम देते हैं, इसको अगर एंगल 2 नाम देते हैं, तो क्या कह सकते हैं हम लोग कि एंगल 1 जो है किसके इक्वल होगा बेटा, एंगल 2 के इक्वल होगा। ऐसा क्यों है, क्योंकि L is the bisector of angle A। ठीक है जी, एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है L जो लाइन है, इसलिए एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। समझ में? अब देखते हैं क्वेश्चन आगे क्या कह रहा है। अभी हमने आधा क्वेश्चन पढ़ा है। एंड B इज एनी पॉइंट ऑन I L। B कहाँ है, एक ये रहा, कहां पर है, एल है, एल जो लाइन है इस पर बी कहीं लाई कर रहा है, किसी पॉइंट पर है। ठीक है जी, इतनी बात समझ में आ गई हमको। एंड बीपी एंड बीक्यू आर परपेंडिकुलर फ्रॉम बी टू द आर्म्स ऑफ एंगल ए। ठीक है जी, ये है आर्म्स ऑफ एंगल ए। ठीक है, और ये बीपी एंड बीक्यू क्या है, परपेंडिकुलर है। ठीक है, क्या है, परपेंडिकुलर है आर्म्स ऑफ एंगल ए। ये देखिए ऐसा है, आर्म किसको कहते हैं, ये एंगल ए मान लीजिए आप, यहाँ एंगल ए मान लीजिए। ये कॉमन जो पॉइंट होते हैं इसको कहते हैं वर्टेक्स, वर्टेक्स कहते हैं इसको। और ये इसके जो रेज निकल रही है ना, ये रेज निकल रही है, इसको क्या बोलते हैं बेटा, आर्म्स बोलते हैं। ये आपको पता ही है। ये सब छोटी छोटी बातें आपको ना आने वाले क्लासेस में, आने वाले चैप्टर्स में काफी ज्यादा काम आने वाली है। ठीक है, तो इनको इग्नोर मत कीजिए, आपको पता होना चाहिए क्वेश्चन क्या कह रहा है और एक एक चीज का वर्ड का मतलब पता होना चाहिए कि इसका क्या मतलब है। ठीक है, चलिए ठीक है, इतना समझ में आ गया। सो दैट हमें प्रूफ क्या करना है, ट्रायंगल एपी जो एपीबी है, ट्रायंगल AQB, ये ट्रायंगल है, इसके क्या करना है, हमें कॉन्ग्रुएंस प्रूफ करना है। या मैंने आपको बताया था कि कॉन्ग्रुएंस प्रूफ करने के लिए कोई भी 3 चीज चाहिए होते। ठीक है, 3 वो भी जिसमें बिलोंग करे, क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में बिलोंग करना चाहिए। ठीक है, तो हम लेते हैं पहले इन ट्रायंगल, और दूसरे पार्ट में क्या गया है, बीपी इज इक्वल टू बीक्यू। बीपी किसके इक्वल है, बीक्यू के। अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस प्रूफ हो जाए तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट है ये, तो कॉरेस्पॉन्डिंग जो पार्ट होते हैं ये भी इक्वल होंगे। किससे इक्वल होंगे, सीपीसीडी की मदद से। और क्या कह गया, बी इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द आर्म्स ऑफ एंगल ए। बी जो है ना, बी यहां से यहां तक इक्वल डिस्टेंस है, यानी आर्म्स है ना, आर्म्स से इक्वल दूरी पर है, समान दूरी पर है, ये कहा गया है। अगर ये चीज ना दिया होता, बस ये दिया होता, तब भी हम यही प्रूफ करते कि बीपी किसके इक्वल होना चाहिए, बीक्यू के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, समझ में आया आपको? तो पहले हम क्या करेंगे, ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंस प्रूफ करेंगे। इसको हमने माना है एंगल 1, इसको माना है एंगल 2। तो चलते हैं, लेते हैं पहले इन ट्रायंगल APB एंड ट्रायंगल AQB। ये 2 ट्रायंगल हम लेते हैं पहले। ठीक है, इन तीनों में 3 चीज बताइए क्या क्या कॉमन आपको दिख रही है। जैसे कि हमने पहले ही देख लिया कि L जो बाइसेक्टर है एंगल ए के, तो इसका क्या मतलब हुआ कि एंगल 1 किसके इक्वल होगा, एंगल 2 के। यानी कि एक चीज तो हमको मिल गई, एंगल 2 के इक्वल होगा। ठीक है जी, और क्या चीज है, ये AB देखिए, ये AB जो लाइन है ना, ये वाली लाइन इस वाले ट्रायंगल में भी दिख रही है, इस वाले ट्रायंगल में भी दिख रही है। मतलब ये कौन सा पार्ट हो गया, ये कॉमन पार्ट हो गया। तो क्या कह सकते हैं, AB इज इक्वल टू AB। ये ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ये जो साइड है ना AB, ये इस वाले ट्रायंगल में भी लाई कर रही है, उस वाले ट्रायंगल में भी लाई कर रही है। हम क्या कह सकते हैं, ये क्या है, कॉमन पार्ट है, इसको लिखेंगे कॉमन। ठीक है,
ठीक है बेटा। और क्या है, एंगल P इज इक्वल टू एंगल Q, क्या है 90 है, साफ साफ दिख रहा है, जाहिर है बेटा 90 डिग्री यहाँ पे दिख रहा है। अगर परपेंडिकुलर बना रहे तो यहाँ पे एंगल P जो है और एंगल Q के इक्वल ही होगा, क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री फॉर्म हो रही है। हमें देखिए यहाँ पे तीन चीज मिल गई, तो हम इससे क्या कह सकते हैं, हमारा जो दो ट्रायंगल है वो किससे क्या प्रूफ हो गया, कॉन्ग्रुएंस प्रूफ हो गया। किससे प्रूफ हो गया आप देखिए ध्यान से, सो ट्रायंगल APB कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल AQB, ठीक है। अब सवाल आता है ये किससे हुआ। अब देखिए एंगल साइड, क्योंकि साइड जो साइड है इंक्लूड नहीं है, ये एंगल यहाँ होता तो हम क्या कह सकते हैं कि एंगल साइड एंगल से हो गया, ठीक है। अभी क्या बन रहा है, एंगल साइड बन रहा है, तो किससे हुआ, AAS कॉन्ग्रुएंस रूल से ये क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंस प्रूफ हो गया। यहां तक समझ में आया आपको, ठीक है। ये एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 क्यों होगा, आप ये वाला रीजन देंगे यहाँ पे, ठीक है। तो कुछ भी हम जो टर्म लिखते हैं उसके लिए रीजन काफी ज्यादा जरूरी है लिखना, ठीक है। अब चलते हैं, जो सेकंड पार्ट है हमारा क्या कह रहा है, BP इज इक्वल टू BQ, BP इज इक्वल टू BQ, ये किसका कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट है बेटा, ये दो ट्रायंगल्स का कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट है। देखिए AQB में क्या पार्ट आ रहा है, BQ आ रहा है, हाँ जी आ रहा है। APB में क्या आ रहा है, PB आ रहा है, ठीक है जी। इसका मतलब क्या कह सकते हैं, ये जो कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट है ये भी इक्वल होगा, किससे इक्वल होगा, CPCT से इक्वल हो जाएगा, इक्वल प्रूफ हो जाएगा। एक बार नोट कर लीजिए आप लोग पॉज करके, और आप भी घर पर ट्राई करते रहिए, कुछ नहीं होगा। अब देखिए कुछ नया नहीं लगाया मैंने, वही बेसिक कॉन्सेप्ट लग रहे हैं जो हमने पिछली वीडियो में पढ़ रखा है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए, 6th क्वेश्चन क्या कह रहा है, AC इज इक्वल टू AE। इस वाले फिगर में देखिए, इन फिगर 7.21 है, ये 7.21 फिगर है। AC इज इक्वल टू AE दे रखा है, AC इज इक्वल टू AE है, हाँ जी ठीक है। आगे क्या कह रहा है, AB इज इक्वल टू AD, ये वाली AB जो साइड है बेटा किसके इक्वल है, AD के इक्वल है, हाँ जी इक्वल है। आगे एंगल BAD, कौन से वाले एंगल की बात हो रही है, ये एंगल की बात हो रही है, एंगल BAD, ये वाला एंगल किसके इक्वल है, एंगल AE से, EAC के, EAC ये वाला एंगल है, ठीक है। ये पूरा इक्वल नहीं है, यहां से यहां तक नहीं है, यहीं तक है, ठीक है। एक बार देखिए ध्यान से, एंगल BAD ये रहा, BAD किसके इक्वल है, एंगल EAC के। ये तो हमारा हो गया गिवन पार्ट। अब चलते हैं, हमें निकालना क्या है, सो दैट BC इज इक्वल टू DE। BC किसके इक्वल करना है, ये रहा BC बेटा, और DE कहाँ है, ये रहा। कोई भी कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट हम इक्वल कब कर सकते हैं, जब वो दो ट्रायंगल क्या हो, कॉन्ग्रुएंस हो। तो ये आप देखिए, ये जो कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट है इसको इक्वल करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, दो ट्रायंगल ऐसे चाहिए जो दोनों में लाई करते हो, वो दोनों ट्रायंगल को हमें कॉन्ग्रुएंस प्रूफ करेंगे, तो उसका कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल हो जाएगा, किसकी मदद से, CPCT की मदद से। तो ये पार्ट हमें इक्वल करने के लिए हमें क्या चाहिए, पहले दो ट्रायंगल को हमें क्या करना है, प्रूफ करना पड़ेगा, क्या कॉन्ग्रुएंस प्रूफ करना पड़ेगा। तो चलते हैं, लेते हैं कौन सा ट्रायंगल, देखिए इन ट्रायंगल, ये वाला पार्ट कौन से ट्रायंगल में आएगा, ABC में, ठीक है जी। हम लेते हैं इन ट्रायंगल ABC, एंड DE जो पार्ट है वो कौन से ट्रायंगल में आ सकता है, DE, यानी कि ADE में कह सकते हैं। तो इन ट्रायंगल ADE, ये दो ट्रायंगल को हम क्या करेंगे बेटा, ऑब्जर्व करेंगे, गौर करेंगे, और तीन पार्ट इक्वल करके हम क्या कर सकते हैं, इसको कॉन्ग्रुएंस प्रूफ कर सकते हैं। अब देखिए हमें कुछ गिवन, कुछ चीजें हमें गिवन ही है। AC इज इक्वल टू AE, AC इज इक्वल टू AE, AC ABC में लाई करता है, G लाई करता है, ADE में E लाई करता है, ADE का है, ADE में AE लाई करता है, हाँ जी करता है। यानी कि दो, एक पार्ट तो हमें मिल गया कि हमें साइड क्या है, गिवन है, AC किसके इक्वल है, AE के। एक तो हम क्या लिख सकते हैं, ये जी गिवन है, ठीक है। दूसरी चीज देखते हैं, AB किसके इक्वल है, AD के, AB किसके इक्वल है, AD के। ये भी क्या हो रखा है, गिवन हो रखा है हमको। और क्या दिया हुआ है, एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल EAC। हम ये वेरीफाई जरूर करेंगे कि जो हम टर्म्स लिख रहे हैं ये उस ट्रायंगल में लाइक करता भी है या नहीं करता है, ठीक है। ये काफी ज्यादा जरूरी बात है, इंपॉर्टेंट बात है बेटा।
तो कौन सा एंगल की बात हो रही है? BAD, BAD ये वाले एंगल की बात करिए। लेकिन इस ट्रायंगल में हमें ट्रायंगल है ABC, इसमें हमें यहां से यहां तक चाहिए, हमें तो BAC चाहिए। और है क्या ये? BAD। यानी BAD में कमी क्या दिख रही है BAC बनाने के लिए? ये कॉमन पार्ट है जो BAC, यानी DAC, DAC की इसमें कमी दिख रही है। अब चलते हैं दूसरी वाली तरफ। दूसरा क्या है? एंगल EAC, इस पर ये क्या ये इसमें लाई कर रही है? जी लाई तो कर रही है, लेकिन ये आधी ही कर रही है। हमें यहां तक, यहां से लेके यहां तक चाहिए ना। हमें इसमें क्या कमी दिख रही है? DAC की कमी दिख रही है। तो हम क्या करेंगे, ये DAC है ना, ये दोनों तरफ क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। तो क्या लिखेंगे? एंगल DAC एडिंग DAC बोथ साइड। ठीक है, BAD प्लस एंगल DAC इक्वल EAC प्लस एंगल DAC। दोनों तरफ हमने क्या किया बेटा? DAC को क्या कर दिया? ऐड कर दिया है। BAD और DAC को अगर मिलाते हैं, BAD ये वाला एंगल, DAC को अगर मिलाते हैं ये वाला एंगल, तो क्या बनेगा हमारा? BAC बनेगा, एंगल BAC। इसको क्या करें? EAC ये वाला एंगल को इसमें DAC में मिलाएंगे तो क्या बनेगा हमारा? EAD बनेगा, एंगल EAD। अब हम क्या करेंगे? फिर से वेरीफाई करेंगे कि हमारा BAC लाई करता भी है या नहीं करता है। ऐसे ही हवा में कैसे इक्वल हो जाएगा? ठीक है, ये काफी ज्यादा जरूरी है बेटा, चेक करना। कुछ बच्चे होते हैं कि हमें ये दिख रहा है ये 3 चीजें गिवन है, अरे तीनों चीज लिख दिया, कांग्रेस प्रूफ हो गया। नहीं बेटा, ये गलत हो गया। एग्जामिनर क्या इसीलिए आपके मार्क्स करते हैं, आप कॉन्सेप्ट पे ध्यान नहीं देते ना कि क्या चीज लायक कर रही है, क्या चीज लायक नहीं कर रही है। ठीक है, इसलिए मैं कहता हूं कि नए नए क्वेश्चन एक्सप्लोर करो, आपको नए नए तरीकों के बारे में पता चलेगा। ठीक है, तो चलते हैं, हम देखते हैं BAC हाँ जी लायक कर रही है इस ट्रायंगल में। EAD यानी ये वाला ट्रायंगल, ये वाला एंगल जो ये भी लायक कर रही है। इसका मतलब भी कह सकते हैं ये टर्म यूज हो सकता है यहाँ पर। तो ये भी इक्वल हो गया, हमें 3 टर्म मिल गया। क्या क्या मिला हमें? साइड और क्या मिला? एक एंगल मिल गया। और एंगल क्या है? इंक्लूड है। हाँ जी इंक्लूड है। देखिए साइड एंगल साइड, यानी कि ये क्या हो गया? सो ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल किसके हो गया? ADE के। AD कौन से रूल से? साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल से क्या हो गया? कॉन्ग्रुएंस प्रूफ हो चुका है। ठीक है, अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस प्रूफ हो गए तो हम क्या कह सकते हैं कि BC किसके इक्वल होगा? DE के। BC किसके इक्वल होगा बेटा? DE के। क्यों होगा ऐसा? इसको यहां लिखेंगे BC इज इक्वल टू DE। क्यों इक्वल होगा? CPCT की मदद से। अगर दो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंस प्रूफ हो जाते हैं तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट क्या होंगे? इक्वल होंगे। आप एक बार नोट कर लीजिए इसको पॉज करके। बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की तरफ इसी कॉन्सेप्ट की मदद से। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? AB इज अ लाइन सेगमेंट। AB क्या है? एक लाइन सेगमेंट है। आपको समझ में आया लाइन सेगमेंट का मतलब क्या होता है? ये होती है लाइन जो कि क्या होती है? एक्सपेंडेबल होती है, दोनों तरफ बढ़ रही है ना, कोई एंड पॉइंट नहीं है, नो एंड पॉइंट है। इसका छोटा सा पार्ट, कोई भी छोटा पार्ट बाहर निकाल दिया जिसके 2 एंड पॉइंट्स हो, उसको क्या बोलते हैं? लाइन सेगमेंट बोलते हैं। लाइन सेगमेंट बोलते हैं। ठीक है, ये सारी बातें, सारे कॉन्सेप्ट मैंने चैप्टर 6 में बता रखे हैं। AB इज अ लाइन सेगमेंट। ठीक है जी, AB एक लाइन सेगमेंट है। एंड P इज द मिड पॉइंट। P क्या है? मिड पॉइंट है। आपको इसका कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं मैं। अगर मिड पॉइंट दिया हो किसी लाइन का, इसका मतलब कह सकते हैं ये भी दो बराबर भागों में बांट रही है। ये 2 लाइन है, यहाँ पे एक मिड पॉइंट है, एक बिंदु है। इसका मतलब कह सकते हैं ये वाली यहां से यहां तक की दूरी और यहां से यहां तक की दूरी क्या होगी? इक्वल होगी। बस यही कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज होने वाला है। मिड पॉइंट यानी मिड में खड़ा है वो। ठीक है, P जो पॉइंट है वो मिड में है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या कह सकते हैं? AP इज इक्वल टू PB होगा। क्यों होगा बेटा? क्योंकि क्या है, एक ही रीजन देंगे इसका, P इज द मिड पॉइंट।
मिड पॉइंट। ठीक है, इससे हमारा क्या निकल गया, इस लाइन से हमारा क्या निकला कि पी अगर मिड पॉइंट है तो क्या कह सकते हैं हम लोग, ए पी किसके इक्वल होगा, पी बी के। चलिए एक चीज मिल गया। और क्या कहा गया है, डी एंड ई आर द पॉइंट्स ऑन द सेम साइड ऑफ ए बी सच दैट। ठीक है, हमारे पी से एक वो निकला है, लाइन निकला है जो कि कौन सा पॉइंट निकला है, डी, और यहां से क्या निकला है, ई पॉइंट निकला है। उसमें क्या कहा गया है कि एंगल बी ए डी जो है, एंगल बी ए डी, एंगल क्या है, बी ए डी, ये वाला जो एंगल है किसके इक्वल है, एंगल ए बी ई के, ए बी ई, यानी ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा। ठीक है, ये चीजें क्या है, गिवन है हमें। और आगे देखते हैं, एंड एंगल ई पी ए, एंगल ई पी ए, ये वाला जो एंगल है किसके इक्वल है बेटा, डी पी बी के, डी पी बी इसके इक्वल है। ये भी चीज है, दो एंगल तो हमें गिवन है। ठीक है, एक साइड हमने इक्वल कर ली है, सो दैट डी ए पी जो है कॉन्ग्रेंस है किसके, ई बी पी के, डी ए पी, डी ए पी, ये वाला जो ट्रायंगल है, ये वाला डी ए पी कॉन्ग्रेंस प्रूफ कीजिए किसके, ई बी पी के, ई बी पी, इसके प्रूफ कीजिए। ठीक है, अब देखिए हमें एक चीज मिल गया, एक साइड मिल गई, लेकिन ये हमें ये आधा ही मिल रहा है, ये पूरी मिलनी चाहिए ना, यहां से यहां तक मिलना चाहिए, हमें तो डी पी ए आना चाहिए। और ऐसे ही देखेंगे दूसरे वाले ट्रायंगल में, ई पी बी में हमें यहीं तक तो गिवन है, हम यहीं तक तो इक्वल दे रखा है, हमें क्या चाहिए, यहां से यहां तक चाहिए। समझ में आया कुछ? आपको इससे एक चीज समझ में आ रही होगी कि हमें जो कमी दिख रही है ना बेटा, इस पार्ट की दिख रही है। ये पार्ट अगर इस वाले एंगल में ऐड हो जाए, ये वाला पार्ट अगर इस वाले एंगल में हो जाए, तो क्या हमें क्या आ जाएगी, एक सुटेबल क्या आ जाएगा, एंगल इक्वल आ सकता है। ठीक है, जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने ये ऐड किया ना, एक वो पार्ट ऐड किया था, ऐसे सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी यूज होने वाला है। तो क्या कहते हैं, पहले ये यूज कर लेते हैं यार। ठीक है, एंगल ईपीए इक्वल दे रखा है किसके, डीपीबी के, डीपीबी देखिए यहाँ पर इक्वल दे रखा है। ठीक है, और क्या करते हैं हम लोग क्या ऐड करेंगे, एंगल डीपीई ऐड करेंगे। तो एडिंग डीपीई, डीपीई मान लो, एंगल डीपीई बोथ साइड। ये हम ऐसा ऐड क्यों कर रहे हैं, ये आपको पता है ना। ठीक है, ताकि ये वाला एंगल आ जाए, हमें ये वाला ट्रायंगल है ना, इसमें हमें इक्वल चाहिए, हमें इतनी तो इक्वल चाहिए नहीं, हमें पूरा ही चाहिए ना। इसमें हम यहाँ से यहाँ तक इक्वल दे रखा है, इस वाली पार्ट की कमी है, तो ये वाला पार्ट हम क्या करेंगे, दोनों तरफ ऐड कर रहे हैं। ध्यान से देखिए, एंगल ई पी ए प्लस एंगल डी पी ई इस वाली साइड हो गया, और एंगल डी पी बी में क्या ऐड करेंगे, डी पी ई। ईपीई में, ईपीए में ध्यान से देखिए एक बार, कौन सा है, एंगल ईपीए, ईपीए में ये वाला अगर जोड़ेंगे तो क्या आएगा, डीपीए आएगा। हाँ जी आएगा, क्या लिखेंगे, डीपीए किसके इक्वल होगा, डीपीबी और डीपीबी। ये इसमें अगर ये वाला पार्ट जोड़ेंगे तो क्या आएगा, ईपीबी आ जाएगा, एंगल ईपीबी। ठीक है, यानी हमने क्या कर दिया, ये वाला एंगल इसके इक्वल कर दिया, जो हमें नीड थी। नीड क्यों थी बेटा, क्योंकि हमने ये दो ट्रायंगल है ना, इनको हम कांग्रेंस प्रूफ करेंगे। ठीक है, ये वाला पार्ट यूज कर लीजिए, लिख लीजिए एक बार, इसको हम एक बार साइड में लिखते हैं, डी पी ए किसके इक्वल हो गया, एंगल ई पी बी। बढ़ते हैं आगे, अब चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ, कॉरेस्पॉन्डिंग की तरफ, कॉन्ग्रुएंसी की तरफ। हमें क्या प्रूफ करना है, ट्रायंगल डीएपी जो है कॉन्ग्रुएंस प्रूफ करना है एंगल ईबीपी के। इन ट्रायंगल डीएपी एंड ट्रायंगल ईबीपी, इन दोनों ट्रायंगलों पे गौर करेंगे, ध्यान से देखिए, समझ में आएगा आपको। ठीक है, एंगल हमें क्या क्या चीजें गिवन है, डीएपी गिवन है, एंगल डीएपी किसके इक्वल है बेटा, ये वाला एंगल इसके इक्वल है ना, गिवन है हमें ईबीपी के। ठीक है, बीएडी बोल लीजिए, डीएपी बोल लीजिए, एक ही बात है, बीएडी लिख लेते हैं, वैसे कोई दिक्कत नहीं है कि बच्चों को कंफ्यूजन ना रहे। एंगल बीएडी किसके इक्वल है बेटा, एंगल एबीई के। इतना समझ में आया आपको, हमें एक चीज मिल गई, और क्या मिल गई, ये साइड है,
इस साइड के इक्वल होगा। क्यों होगा बेटा, ये मैंने आपको यहाँ पे लिख दिया है, यानी क्या कह सकते हैं AP इज इक्वल टू PB होगा। क्यों, अब ये वाला रीजन देंगे कि P इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, मिड पॉइंट ऑफ AB, AB का मिड पॉइंट है P, इसलिए क्या कह सकते हैं AP इज इक्वल टू PB। ठीक है, हमें एंगल मिल गया, साइड मिल गया, और ये वाला क्या मिल गया, यहाँ भी एंगल मिल गया, ये हमने अभी एंगल प्रूफ किया है ना। तो सो एंगल DPA इज इक्वल टू एंगल EPB, क्या लिखेंगे, प्रूव्ड अबव, हमने ऊपर प्रूफ कर लिया है पहले ही। ठीक है, हमें पता था इसकी जरूरत पड़ेगी, इसलिए हमने पहले क्या कर लिया, प्रूफ कर लिया। अगर ये तीन चीजें आ गई तो क्या कह सकते हैं, सो ट्रायंगल DAP जो है कॉन्ग्रुएंस होगा कौन सारे ट्रायंगल के, EBP के, EBP के। ठीक है जी, कौन से रूल लगे यहाँ पे देखिए, साइड इंक्लूडेड है तो एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल, ऐसे रूल से क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंस प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, अगर एक बार दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस प्रूफ हो जाते हैं, इनके क्या होते हैं, कोरेस्पोंडिंग पार्ट भी क्या हो जाता है, इक्वल हो जाते हैं। कोरेस्पोंडिंग पार्ट क्या है, AD इज इक्वल टू BE, ये भी किससे इक्वल हो गया, CP/CT से इक्वल हो गया। ठीक है, हेंस प्रूफ। अब एक बार नोट कर लीजिए इसको पॉज करके। अब देखिए इसमें कुछ यूज नहीं है, दो तीन कॉन्सेप्ट यूज हुए हैं, कॉन्ग्रुएंसी का कॉन्सेप्ट यूज हुआ है, मिड पॉइंट का कॉन्सेप्ट यूज हुआ है यहाँ पर। बढ़ते हैं एक्सरसाइज के आखिरी क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं यहाँ पे। अब एक बार नोट कर लीजिए इसको। आठवें क्वेश्चन की तरफ देखिए ध्यान से। इन राइट ट्रायंगल ABC, ABC क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल एट C, यानी कि एंगल C इज इक्वल टू क्या है, 90, एंगल C इज इक्वल टू 90। ये क्या है, हमें पहली लाइन में एंगल C क्या है, 90 गिवन है, इसको हम बाद में लिखते हैं, साइड में लिखते हैं। ठीक है, और ये सब जो गिवन पार्ट है ना, आप लोग पहले क्वेश्चन फिगर बनाते ही क्वेश्चन के नीचे जरूर लिख लिया कीजिए। ठीक है, ये मैं आपको हर वीडियो में बताता हूँ, ये काफी ज्यादा जरूरी है। M इज द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनियस AB, AB जो है हाइपोटेनियस है, ठीक है जी मानते हैं, M उसका मिड पॉइंट होगा। अगर ये मिड पॉइंट होगा, ये वाला कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया है, अगर ये मिड पॉइंट है इसका मतलब क्या होगा, AM इज इक्वल टू BM। क्यों हुआ ऐसा, क्योंकि M क्या है, मिड पॉइंट है, M मिड पॉइंट है, मैंने आपको बता दिया, पिछले क्वेश्चन में भी यूज हुआ है। M अगर मिड पॉइंट है तो क्या कह सकते हैं, ये दो बराबर भागों में बांटेगा, AM इज इक्वल टू BM कह सकते हैं, या AM इज इक्वल टू M भी कह सकते हैं। ठीक है, एक ही बात है। चलिए इतना समझ में आया। C इज ज्वाइन टू M, ठीक है, C क्या कर रहा है, ज्वाइन कर रहा है M से, जहां से ज्वाइन हुआ गया, पहले ये ऐसा था बस। ठीक है, या C है या A है, ये B है। इसने पहले क्या बोला कि ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है जहां पे C पे 90 बना रहा है, और ये एक पॉइंट है एंगल C से ज्वाइन कर रहा है M। पर अभी तक यहां तक बात हुई है, अभी पूरा फिगर नहीं बनाया है। ठीक है, यहां तक बात हुई है। और क्या कर रहा है, M एंड C ज्वाइन टू M एंड प्रोड्यूस टू पॉइंट D। ये क्या कर रहा है, बढ़ते जा रहा है, प्रोड्यूस हुआ है, आगे बढ़ा है, कहां तक बढ़ा हुआ है, पॉइंट D तक बढ़ा है। ठीक है जी, सच दैट DM इज इक्वल टू CM, यानी DM इज इक्वल टू CM भी हमें गिवन दिया है, यानी कि ये वाला इसके इक्वल होगा, यानी क्या कहते हैं, M तो मिड पॉइंट है। और अगर पॉइंट D इज ज्वाइन टू पॉइंट B, पॉइंट D इज ज्वाइन टू पॉइंट B, ऐसा करके क्या ये वाला फिगर मेंटेन हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन के कंस्ट्रक्शन को देखिए आप, कहां तक हुआ है, पॉइंट B तक कंट्रोल, जैसे कि फिगर में दिखाया गया है। सो दैट हमें निकालना क्या है, पहले निकालेंगे ट्रायंगल AMC जो कॉन्ग्रुएंस होगा BMD के, AMC ये वाला ट्रायंगल है, कॉन्ग्रुएंस प्रूफ कीजिए BMD के। तो बिना कुछ सोचे समझे, ठीक है, भगवान का नाम लेके चलिए, प्रभु का नाम लेकर शुरुआत करते हैं इस चीज की। पहले लेते हैं फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं इसका हम लोग। ठीक है, नोट करिए आप लोग, फर्स्ट पार्ट में क्या लिखा गया है, AMD ट्रायंगल, AMD किसको इक्वल होना चाहिए, AMC इज इक्वल टू BMD, AMC है बेटा यहाँ पे। ठीक है, ट्रायंगल AMC कॉन्ग्रुएंस प्रूफ कीजिए ट्रायंगल BMD के। बिल्कुल घबराइए मत, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बस कॉन्सेप्ट यूज हो रहे हैं। ठीक है, एक बार यहाँ फिगर मेंटेन कर देता हूं, मैं शो कर देता हूं। M मिड पॉइंट है, A है, B है, C है, D है, D। ठीक है बेटा,
यहाँ पर सी है लेकिन 90 बना रहा है, ये हमें प्रूफ करना है। क्या क्या दिया, गिवन क्या क्या है बेटा यहाँ पे, अब देखिए इसमें क्या क्या गिवन है। या देखिए यहाँ पे AM इजिकल टू BM हो गया, क्यों, क्योंकि M मिड पॉइंट है, ठीक है। DM इजिकल टू CM हमें गिवन ही है, और ये वाला एंगल इसके इक्वल हुआ किससे, वर्टिकली अपोजिट एंगल से, क्योंकि अगर ये है दो लाइन है यहाँ पे इंटरसेक्ट एक M पॉइंट पे मिल रही है, इसका मतलब ये क्या हो गया, साइड एंगल साइड से, क्या एंगल यहाँ पे इंक्लूड है, साइड एंगल साइड से क्या कर सकते हैं हम लोग, प्रूफ कर सकते हैं। क्या प्रूफ कर सकते हैं, कॉन्ग्रुएंस प्रूफ कर सकते हैं। आइए चलते हैं, क्या कह सकते हैं हम लोग, AM इजिकल टू BM है, होगा, क्यों, एक बार रीजन देंगे यहाँ पे कि M इज द मिड पॉइंट ऑफ किसका, AB का, ये हमें गिवन दे रखा है पहले ही, ठीक है। और क्या दे रखा है, DM इजिकल टू C1, इसमें कुछ, इसमें डायरेक्ट इक्वल दे दिया है, क्या है, गिवन है, डायरेक्ट इक्वल दे दिया है। और कह सकते हैं DMB या BMD बोल दो, एंगल BMD इज इक्वल टू एंगल AMC, इसको क्या बोल सकते हैं, वर्टिकली ओपोजिट एंगल से। आप VOA नहीं लिखेंगे, मैं बता रहा हूं आपको, आप क्या लिखेंगे, वर्टिकली ओपोजिट एंगल, आप पूरा लिखेंगे अगर आपको मार्क्स गेन करने हैं तो, ठीक है। हमारे पास स्पेस कम है और मैं आपको समझाने के लिए क्या लिख रहा हूँ, VOA लिख रहा हूँ। ये वाला जो एंगल है इसके इक्वल हो, क्यों, क्योंकि वर्टिकली ओपोजिट एंगल यहाँ फॉर्म हो रहा है, ठीक है। यहाँ क्या बन गया, आप देखिए साइड एंगल साइड से हम क्या कर सकते हैं, ये दो ट्रायंगल क्या होंगे, प्रूफ होंगे। तो क्या कह सकते हैं, ट्रायंगल AMC कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल BMD, ठीक है। ये दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, प्रूफ हो गए, यानी पहला पार्ट तो हमारा कंप्लीट हो गया। चलते हैं अगले पार्ट की तरफ, क्या कह रहा है, एंगल DBC इज अ राइट एंगल, एंगल DBC एक बार ऑब्जर्व करेंगे क्या कह रहा है, एंगल DBC ये वाला एंगल है ना 90 है भाई साहब, ये प्रूफ करो, हमें नहीं पता, तुम प्रूफ करके दिखाओ। एंगल C 90 है तो 90 होना चाहिए। एंगल B क्या है, 90 हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। अब देखिए हम क्या करते हैं, पहले अगर हम ये वाला एंगल, ध्यान से देखिए फिगर को, देखिए आप ध्यान से, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के हम इक्वल प्रूफ कर दें तो क्या प्रूफ होगा, क्या कह रहा हूं मैं, एंगल BDC और एंगल DCA या ACD को हम इक्वल प्रूफ कर दें, इससे क्या होगा, आप देखिए यहाँ पे ये है, यहाँ ये वाला एंगल अगर इसको इक्वल प्रूफ कर दें तो हमें क्या होगा, ये दोनों लाइन क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। अगर आपने लाइन्स एंड एंगल्स चैप्टर पढ़ा है, मैं आप इसलिए बोलता हूँ कि आप वो वाली वीडियो जरूर देखिए, वो इस चैप्टर का बेस है यार, ठीक है। उसमें लाइन्स एंड एंगल्स जितने भी यूज हो रहे हैं ना, सारे कॉन्सेप्ट इसमें यूज होंगे। अगर हम ये प्रूफ कर दें ये वाला एंगल इसके इक्वल है, क्या बोलते हैं इसको, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बोलते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अगर ये वाला एंगल इसके इक्वल प्रूफ कर दे तो हम क्या कहेंगे, ये जो है ना पैरेलल होगा लाइन B के, ठीक है। और ये जो लाइन है इसको क्या बोल देंगे, ट्रांसवर्सल हो गया ये, ठीक है। हम यही प्रूफ करेंगे, लेकिन हम प्रूफ किससे करेंगे, हमें जो एंगल फॉर्म हो रहा है ना, ये दो ट्रायंगल के बीच में हो रहा है, इन ट्रायंगल हमें कांग्रेस हमने कर दिया है, ट्रायंगल से प्रूफ हो क्या हो जाएगा, एंगल BDC जो एंगल है वो किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल ACD के। एक बार कर लेते हैं, एक बार ध्यान से देखिए, इतना ये हमने दो ट्रायंगल को प्रूफ कर लिया। अगर ये प्रूफ कर लिया तो इसका कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ये होगा, तो हम क्या लिखेंगे, एंगल BDC कौन से एंगल के इक्वल है, DCA के, क्यों होगा, CPCT से इक्वल है बेटा। अगर ये दोनों जो है एंगल है अगर इक्वल हो गए, हम क्या कह सकते हैं, DB पैरेलल है AC के, इससे क्या प्रूफ हो जाएगा, DB पैरेलल होगा AC के, ठीक है। यहाँ क्या कौन सा लगेगा, थ्योरम लगेगा बेटा, ठीक है, थ्योरम लग जाएगा यहाँ पे, थ्योरम 6.2। अगर हम ये प्रूफ कर दे उसके अल्टरनेट जो एंगल्स हैं वो इक्वल है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है ना, ये अगर इक्वल हो गया तो हम क्या कह सकते हैं कि ये वाला जो साइड है, ये वाला जो लाइन है, इन दोनों ये क्या आ जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे, ठीक है। ये वाला कॉन्सेप्ट हमने चैप्टर 6 से बहुत सारे क्वेश्चन में यूज किया है, उम्मीद है आपको ये सब चीजें काफी ज्यादा समझ में आई होंगी, ठीक है। जिनको नहीं समझ में आई वो DM कर सकते हैं मेरे को, ठीक है। चलिए इतना समझ में आया। अगर ये इक्वल है, अगर ये पैरेलल है तो इससे हम क्या कह सकते हैं, अगर ये पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है हमारा, ये अगर पैरेलल तो इसकी हम ट्रांसवर्सल लेंगे, तो ट्रांसवर्सल के अपोजिट हमारा क्या, अपोजिट साइड हमारा क्या बनेगा, ये
को इंटीरियर एंगल बनेगा, यानी कि इसको और इसको सम करके हमारा क्या आएगा 180 आएगा। ठीक है, हम क्या कह सकते हैं एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180। क्यों? क्योंकि क्या होता है को इंटीरियर एंगल फॉर्म हो रहा है। ऐसा को इंटीरियर एंगल और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल ये सब कब बनते हैं? जब ये दो लाइन पैरेलल दी हो, और यहाँ पे हमने डीबी पैरेलल एसी हमने कर दिया है, नो डाउट हमने कर दिया है। ठीक है, चलते हैं, तो एंगल बी हमें निकालना ही है। एंगल बी प्लस एंगल सी हमें 90 दे रखा है, इनका जो सम होता है 180 होता है, यानी ये प्लस में इधर क्या हो जाएगा माइनस, तो एंगल बी इज इक्वल टू 180 माइनस 90 क्या होगा, एंगल बी इज इक्वल टू ऑल्सो इज 90, और हमें यही तो प्रूफ करना था डी बी सी। सो एंगल डी बी सी इज राइट एंगल, राइट एंगल। इसी से सेकंड पार्ट भी नोट कीजिए। अगले क्वेश्चन की तरफ, अगले पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। क्या कहेगा, इन यहाँ पे दो ट्रायंगल की बात की गई जिसको कांग्रेस प्रूफ करना है। ट्रायंगल डीबीसी, डीबीसी, ठीक है जी। और कौन से ट्रायंगल की बात हुई है? एसीबी की बात हुई है, एसीबी। यहाँ पे कॉमन पार्ट क्या दिख रहा है बेटा? बीसी कॉमन पार्ट दिख रहा है। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे, उसको नोट कर लीजिए। देखिए तीसरा पार्ट डीबीसी की बात की है, यानी इन ट्रायंगल डीबीसी एंड ट्रायंगल एसीबी, दोनों ट्रायंगल लेते हैं। अब देखिए जैसे कि एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी हमने प्रूफ कर लिया पहले, प्रूफ एबव 90 है, प्रूफ एबव, ठीक है, नो डाउट ये ठीक है। और क्या है, बीसी कॉमन है दोनों में है, यानी क्या कह सकते हैं BC इज इक्वल टू BC, ये क्या आ गया कॉमन हो गया। और क्या कह सकते हैं बेटा, DB इज इक्वल टू AC, ये हमने प्रूफ नहीं किया है, बता रहा हूं आपको, प्रूफ करते हैं। DB इज इक्वल टू AC CPCT से, कैसे, क्यों? बिकॉज ऑफ ट्रायंगल DBM, या बोल देते हैं AMC, बोल लो AMC कांग्रेस है ट्रायंगल के, कौन से ट्रायंगल के? BMD के, BMD। हमने कांग्रेस प्रूफ किया ना, तो दूसरा यही था, ये हमने ये वाला ट्रायंगल इसके प्रूफ किया है, तो इससे क्या होगा, ये वाला जो साइड है ना इसके इक्वल हो जाएगा। कैसे इक्वल हो जाएगा? कोरस्पॉन्डिंग से, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कांग्रेस ट्रायंगल CPCT से, ये क्या होगा, ये भी इक्वल हो गया। हम क्या कह सकते हैं, हमें क्या मिल गया, तीन चीजें मिल गई। ठीक है, ज्यादा दिक्कत, हमें क्या मिल गई, तीन चीजें मिल चुकी हैं यहाँ पे। हम क्या कह सकते हैं, ये क्या आ गया, हमें मिल गया साइड एंगल, साइड, यहाँ पे देखिए आप एंगल इंक्लूड है, यानी कि हम क्या कह सकते हैं ऐसे ऐसे क्या हो जाएगा, कांग्रेस प्रूफ हो जाएगा। सो ट्रायंगल डीबीसी कांग्रेस टू ट्रायंगल एसीबी, एसीबी, कौन से कॉन्ग्रेंसी रूल्स होगा बेटा? ये SAS कॉन्ग्रेंसी रूल्स होगा। ज्यादा हार्ड नहीं है, बस कॉन्सेप्ट लग रहा है इसमें। तो देखिए यहाँ CPCT वाला कॉन्सेप्ट लगा है, ठीक है, बिल्कुल आराम से स्लोली होके देखिए, आराम से रिलैक्स होकर। ये आ गया, यहाँ तक हमने सॉल्व कर दिया। अब लास्ट पार्ट बचता है बेटा, क्या होता है, CM इज इक्वल टू हाफ AB। इससे अगर हमने ये प्रूफ कर दिया, इससे हम क्या कह सकते हैं, इसका जो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट है AB इज इक्वल टू CD होगा, AB इज इक्वल टू CD होगा। क्यों होगा? CPCT से होगा। कि हमने प्रूफ क्यों किया है अभी आपको पता चल जाएगा, इतना नोट कर लीजिए पहले। हमें क्या प्रूफ करना है बेटा, CM इज इक्वल टू हाफ AB प्रूफ करना है हमें। ठीक है, CM इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB। अभी देखिए CM ये है, CM इज इक्वल टू MD दिया हुआ है हमें, CM इज इक्वल टू MD दिया हुआ है। क्यों होगा? क्योंकि हमें इसका है मिड पॉइंट 30। ठीक है, तो ये थोड़ा ध्यान से देखिए, हमें प्रूफ क्या करना है, CM इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB। CM इज इक्वल टू DM हमें क्या है, गिवन है।
तो सीएम को हम और क्या लिख सकते हैं, सीएम इज इक्वल टू हाफ ऑफ सीडी भी हो सकता है। सीएम इज इक्वल टू हाफ ऑफ सीडी कैसे होगा, अब देखिए यहाँ पे सीएम और डीएम को मिला के सीडी बनता है, यानी सीएम प्लस डीएम इज इक्वल टू सीडी। ठीक है, यानी सीएम क्या है, इसका सीडी का आधा है, तो वही लिखा हमने। सीएम इज इक्वल टू हाफ ऑफ सीडी लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं, सीएम इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी। यानी कि क्या किया मैंने यहाँ पे सीडी की जगह पे ए बी कर दिया। ऐसा क्यों किया है, आप देखिए ध्यान से, हमने प्रूफ कर लिया है बेटा कि ए बी इज इक्वल टू सी डी है। सीपीसीटी से यहाँ प्रूफ किया ना, देखिए ध्यान से, ये दो ट्रायंगल प्रूफ किया है हमने। ट्रायंगल के बाद क्या किया, उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग जो पार्ट होते हैं उसको हमने इक्वल किया है। हमें पता था ये टर्म जो है यहाँ यूज होगा, तो सीएम इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी। सीडी की जगह क्या लिख दिया हमने, ए बी लिख दिया है, और यही तो हमें प्रूफ करना था, हेंस प्रूव। तो उन्हीं पुरानी बातों से, उन्हीं बेसिक कॉन्सेप्ट से ये जो एक्सरसाइज है कंप्लीट होता है आपका। तो यार मिलते हैं नए एक्सरसाइज में, एक्सरसाइज 7.2 में। उसकी वीडियो जल्द 1-2 दिन में आ जाएगी। जो शेड्यूल है हमारा टीटीएस का, क्या शेड्यूल है, टीटीएस पे शाम 7:30 बजे। टीटीएस क्या होता है, ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे। ठीक है, एज पर शेड्यूल आपकी सारी वीडियोस आएंगी, और जो नई सीरीज स्टार्ट हुई है सैंपल पेपर की, उसके सारे क्वेश्चंस भी आपको मिलते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहिए डे बाय डे क्लासेस पर, पढ़ते रहिए।